चीन ने कसम खा रखी है भारत से पंगा लेने की। बॉर्डर पर जमा रहे हैं अपनी धाक। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जताया अपना हक। ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। G20 से पहले जारी किया नक्शा। ब्रिक्स में हुई थी शांति की वार्ता। देश भर में चल रही है बहस। चीन हमेशा से दूसरों की जमीन पर कब्जा जमाने में कसर नहीं छोड़ता। हमेशा से दूसरे देशों की बॉर्डर में घुसने और सीमा क्षेत्र को आगे बढ़ाने में विवाद करता रहता है। भारत में अभी आगामी G20 सम्मेलन दिल्ली में संपन्न होना है, लेकिन चीन ने कसम खा लिया है G20 होने से पहले भारत से पंगा लेने की। दरअसल चीन ने हाल ही में अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपना हिस्सा बताया है। इसके साथ ही दक्षिण चीन सागर में मौजूद द्वीप पर भी अपना हिस्से का दावेदारी पेश किया है। इसके चलते भारत में नई बहस शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए हैं। इस साल के संस्करण में चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन क्षेत्र, ताइवान और दक्षिण चीन सागर, जो फिलहाल विवादित है, समेत कई हिस्सों पर अपना दावा पेश किया है। चीन के इसी नक्शे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। चीन के नक्शे से ताइवान को अलग द्वीप और दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर दावा करने वाली नो डैश लाइन पर अधिकार जताया है और चीन ताइवान को अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा होने का दावा किया और हर बार भारत की सीमा पर चीन ने विरोध किया है। भूटान के पास बना रहे चीनी बस्ती। भूटान में तुलुंगला में चीनी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 1975 में चीनियों ने असम राइफल्स की 4 टोली पर हमला किया था। फिलहाल उत्तरी भूटान और पश्चिमी भूटान के सामने भी ऐसे बस्तियों का निर्माण हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन बस्तियों को गांव के रूप में नहीं मानना चाहिए। इन्हें सिर्फ चीन अपना दावा मजबूत करने के लिए बना रहा है। LAC के पास भी चीन बना रहे हैं बस्तियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक LAC चीन बॉर्डर के पास बना रहा है गांव। चीन LAC के पास संवेदनशील इलाकों में गांव बनाने में लगा है। ऐसे कई रिपोर्ट्स सामने आए हैं, जिसमें कि चीन जियाओकांग के पूर्वी क्षेत्र पर नजर गड़ाए बैठा है, जबकि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में 628 गांव, तवांग क्षेत्र में 30 और तुलुंगला में 25 गांव के होने का अनुमान है। जब चीन ने अपना नया नक्शा जारी किया, चीन के इस नए नक्शे पर कूटनीति मामलों और चीन के विभिन्न मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि इस तरह की आक्रामकता दर्शाती है कि चीन दुनिया के किसी भी बाकी देश की तुलना में अपने पड़ोसियों के साथ भूमि और समुद्री सीमाओं पर अधिक विवादों में क्यों शामिल है। उन्होंने लिखा कि सन 1949 में सत्ता हासिल करने के बाद से ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बिना रुके विस्तारवादी अभियान पर है। चलानी ने बताया कि चीन के अपने 17 पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद है। पहले भी चीन की तरफ से इस तरह का नक्शा जारी किया जा चुका है। भारत ने बार बार कहा कि अरुणाचल प्रदेश उनका विभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इस बीच चीन के सरकारी समाचार पत्र में ट्विटर X पर लिखा, चीन के मानक मानचित्र का 2023 संस्करण आधिकारिक तौर पर सोमवार को जारी किया गया। प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के स्वामित्व वाली मानक मानचित्र सेवा की वेबसाइट पर इसे जारी किया गया। यह मानचित्र चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं और रेखांकन विधि के आधार पर संकलित किया गया है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह घटना दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जारी किया गया। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर PM मोदी और जिनपिंग सीमा पर शांति वार्ता पर चर्चा किया था और दोनों की आपसी रजामंदी भी हुई थी। आपसी वार्ता में दोनों देशों के नेता ने अपने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया था कि सेनाओं को पीछे हटने का आदेश दिया जाए, पर चीन तो अपनी ही धुन में मस्त है। शी जिनपिंग कई बार कह चुके हैं वह अपनी सेना की मदद से ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। इसके अलावा वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस आदि क्षेत्रों में अपना दावा पेश किया है। फिलहाल भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल मैकमोहन लाइन पर घात लगाकर बैठे हैं चीनी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अराजक स्थिति में भारतीय सेना अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इन्फोडेस्क 24।